सारे टीचर यूट्यूब पर इस वक्त केवल एक चीज को बोल रहे हैं साहब, प्री और मेंस होगा, मेरा कोर्स लो, मेरा कोर्स लो, मेरा 799 में, मेरा 599 रुपए में है, मेरा 1499 रुपए में है। लेकिन एक भी टीचर आप मुझे छोड़ दो जो बड़े नामी ग्रामी टीचर बनते हैं, जो छात्र हित में कोई भी ऐसी बात कर रहे हो कि हाँ साहब उन्होंने कोई भी एक ऐसी वीडियो बनाई हो कि नहीं साहब मेंस में डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। उसके कारण मैं उनको बता सकता हूं कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए मेंस का। मुझसे कल एक दो टीचर की बात हुई, कह रहे कि भाई अनुपम क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे एक बात बता दो, मैं आपको 5 दिन के लिए भूखा रखता हूं, 5 दिन के लिए भूखा रख करके और मैं आपको 6वें दिन रोटी पर आमंत्रित करूंगा। 6वें दिन कहूंगा क्या करके खाना खा लो और मैं कहूंगा कि सब 2 रोटी दूंगा। क्या दूंगा? 2 रोटी दूंगा। क्यों 2 रोटी दूंगा? कहूंगा कि आप लोग डाइट करो। आप लोग क्या करो? डाइट करो। क्या मन करेगा? मन करेगा उतार के जूता और मारा इसके खींच के। 5 दिन भूखा रखा और अब कह रहा है कि डाइट कर लो। अरे डाइट करवानी है तो डाइट कर लेंगे हम, लेकिन अभी 5 दिन के भूखे आदमी भी पेट भर के पहले रोटी खाने दे आराम से, फिर तू अपना ज्ञान दीजिए डाइटिंग वाला। तो ये बात योगी सरकार को माननी चाहिए। 7 साल बाद आपने भर्ती निकाली, आपने पहले से क्यों नहीं कहा? आप पहले से एक पूरा नोटिस जारी करते कि 4-5 साल पहले, 2 साल पहले कि हम मेंस करेंगे एलटी ग्रेड में। भर्ती निकालने के लिए युवा एकदम से एनर्जेटिक हुए कि बढ़िया बात है भर्ती आएगी, तब तक आपने कहा कि नहीं अब उसमें मेंस होगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन बड़ी शर्म की बात है, एक भी टीचर इसके खिलाफ नहीं बोल रहा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जो आते हैं इस बात को लेकर के, कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं भैया मेंस नहीं होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर मेंस रख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि एमसीक्यू बेस्ड रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, आप लोग यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हो, इस वक्त वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं। एक भी कोर्स नहीं अभी मैंने बेचा इस चैनल पर, आप देख लीजिए, एलटी ग्रेड के लिए नहीं। नोटिफिकेशन में जैसे ही मेंस की बात होगी, मैंने अपने पेड कोर्स नहीं बेचे हैं। पेड कोर्स में मना कर देता हूं बच्चों के लिए कि नहीं पेड कोर्स नहीं दूंगा। मेंस की बात है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं कहेगी, आयोग इसको नहीं कहेगा कि भैया प्री और मेंस बेशक कर लो लेकिन एमसीक्यू बेस्ड करूंगा, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कोई भी टीचर इस बात को लेकर के नहीं कह रहा है। और आप लोग ऐसे टीचर्स के पास जा रहे हो, उनके कोर्स खरीद रहे हो। आप क्यों दबाव नहीं बना रहे हो टीचर्स पे? क्यों उनको नहीं बोल रहे हो कि भैया इस पर वीडियोस बनाओ? अगर सारे टीचर्स एक बार आकर के इस चीज को कहें तो लोक सेवा आयोग पर इस बात का दबाव बनेगा और चीजों में करेगा। यह भर्ती नहीं है, मैंने कहा ना, यह भर्ती नहीं है, यह पूरा सिरदर्द बना के रख दिया है। और यह वीडियो आखिरी है यूट्यूब पे। अगर इसको लेकर के चीजें नहीं हो रही है तो प्रॉपर तरीके से धरना के लिए मैं रेडी हूं। मैं आऊंगा अकेला, कोई आए चाहे ना आए, मैं लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर के आगे अकेला बैठूंगा और कहूंगा कि भैया इसका धरने की शुरुआत मैं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जवाब दीजिए आप कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है? कोई भर्ती क्यों नहीं हो रही है? 7 साल के बाद आपने भर्ती निकाली है, अब आप कैसे उसमें डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो? मैं विरोधी नहीं हूं, डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो तो आपको पहले से बताना चाहिए था, या फिर आप इस भर्ती को पुराने नॉर्म्स के आधार पर कराइए, नई भर्ती निकालिए, पूरा नोटिस दीजिए। आपने सडनली भर्ती निकाली और कह दिया कि इसमें मेंस होगा। कहां से बालक तैयारी कर ले? डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना आसान नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव आईएएस के पेपर में होता है। आईएएस वाले तैयारी करते करते बेचारे सालों बीत जाते, नहीं पास हो पाता है। आप भी ये चाहते हो कि एलटी ग्रेड में कोई भर्ती हो ही नहीं पाए? बहुत मुश्किल जो एक ओवर एज वाले, कुछ तो जिनमें से ओवर एज हो गए, उनको लेकर के आपने बात नहीं की कि 7 साल से भर्ती नहीं निकाली है, तो जो 7 साल से बैठा है उसका अगर उनमें से कोई ओवरेज होने की कगार पर है तो वो क्या करेगा? बहुत मुश्किल। अगर उसने सोचा कि चलो ठीक है मेरी 1-2 साल उम्र बची है, मैं तैयारी कर लूं, आपने उसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव की बात कर दी कि नहीं डिस्क्रिप्टिव को वैसे ही बाहर हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि उत्तर प्रदेश का हर एक युवा इतना जागरूक हो, इतना पढ़ा लिखा हो कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर कर दे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं लोक सेवा आयोग की नीति का विरोधी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आप एक तरीके से चलिए। आप हमको एक नोटिस जारी किया करिए पूरे कि हम भाई ये काम इस तरीके से करेंगे। और बड़ी शर्म की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कुछ नहीं कर रहे। प्रदेश में सरकार ऐसी है, एजुकेशन के मुद्दे को कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई विधान सभा में कुछ बात ही नहीं हो रही इसको लेकर के कि भैया एजुकेशन को लेकर कुछ बात होगी कि नहीं होगी। ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे व्यक्ति है, वो तो महान है, वो तो इतने महान व्यक्ति है कि उनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनको लेकर तो मैंने पहले एक वीडियो इस चैनल पे बना दी थी, आप पॉपुलर में जाके देखोगे वीडियोस में, तो मैंने उनको पहले ही ठेल दिया था। उसको लेकर के उनके असिस्टेंट का कॉल मुझे आया था कि आप मंत्री जी के खिलाफ ऐसी वीडियो मत बनाया करिए।
तो अब मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं सरकार से, लोक सेवा आयोग से, कि इसको स्पष्टीकरण दीजिए, इसको चीजों को करिए। एलटी ग्रेड एग्जाम का मेंस का पेपर नहीं होगा, अर्थात हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात नहीं मानेंगे। आपको लेना है, आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इसको लेकर के वो इस चीज का जवाब दें, नहीं तो फिर अब एक ही ऑप्शन है, धरना होगा। और हम देखते हैं भैया आपके पुलिस बल में कितना दम है, जो लाठीचार्ज करना है करिए। हम आएंगे इलाहाबाद हेडक्वार्टर लोक सेवा आयोग के सामने बैठेंगे और बस बताएंगे भैया कि आपने ये भर्ती नहीं निकाली है, आपने ये सिर दर्द है। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इस चैनल पर आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि सर आप पेड कोर्स बेचने में लगे हो दूसरे टीचर की तरह। नहीं, मैं छात्र हित में सदैव खड़ा हूं। मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, उनकी सरकार को, गवर्नमेंट को टेक करके कहता हूं कि क्यों उत्तर प्रदेश की हाल ये है। 2018 के बाद से पीआरटी की भर्ती नहीं निकल रही है, 8-10 साल से जूनियर की भर्ती नहीं निकल रही है, 7 साल के बाद एलटी ग्रेड की भर्ती आपने निकाली, और वो भी भर्ती नहीं, वो सिरदर्द आपने निकाल दिया। जीआईसी की भर्ती का भी कोई पता है ही नहीं है, सुपर टेट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हो। अरे चयन परीक्षा को तो छोड़ो, पात्रता परीक्षा आप नहीं करा पा रहे हो। 2021 के बाद क्यों यूपी टेट नहीं करा रहे? सारे मुद्दों पर आप लोग बोलते हो, एजुकेशन पर क्यों नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए ना। हजारों लाखों विद्यार्थी किस बात के लिए हैं? आपने विधेयक पास कर दिया, नहीं स्कूल का मर्जर कर दो। स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चे मर जा रहे हैं, जर्जर स्थिति है स्कूलों की। उत्तर प्रदेश में भी कह रहा हूं मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरे तमाम रिलेटिव गवर्नमेंट टीचर अलग अलग में स्कूलों में जाता हूं, देख रहा हूं छत टूटी पड़ी है, सीमेंट टूटा पड़ा है, सीलन हो रखी है, घास फूस होगी हुई स्कूलों में। क्यों उसको लेकर के फंड जारी नहीं कर रहे हो? हर चीज के लिए फंड है, आपके पास पैसा है, एजुकेशन के लिए फंड क्यों नहीं है? आपने कह दिया स्कूलों का मर्जर कर दो, केवल टीचरों की तनख्वाह आपको दिखाई देती है और किसी की तनख्वाह नहीं दिखाई देती है। क्यों आप ऐसा विधेयक पारित नहीं कर रहे हैं कि टीचर केवल टीचर है और कुछ नहीं है? वो गुरु है, जिसका काम है बच्चों को पढ़ाना। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्यों स्कूलों की स्थिति को ठीक नहीं कर रहे हो? आप उसको लेकर के नॉर्म्स लेके आइए, रेगुलेशन उसको करिए, नहीं कर रहे हो आप। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी सारी सुख सुविधाओं पे जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। टीचरों की तनख्वाह जा रही है, उसको लेकर के आपको भारी बजट पड़ रहा है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बुद्धिजीवियों को जो इस बात को लेकर के पक्ष में कहते हो कि हाँ जी शिक्षक कुछ नहीं करता है, या स्कूलों का मर्जर ठीक है, या उत्तर प्रदेश में और जो है कि भैया भर्ती नहीं आ रही है, एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन बड़ा बढ़िया जिएंगे। ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति के चक्कर में ऐसा मत हो जाना कि बिल्कुल पंगु हो जाओ। बिल्कुल केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो बिल्कुल एक सरकार प्रॉपर तरीके से तानाशाही जैसा चीज हो चुकी है, कोई किसी के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। तो मैं फिर से एक बार से निवेदन कर रहा हूं प्यारे साथियों, और आप सभी से आगाज करता हूं, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप वाकई में मेरे साथ हो, अनुपम भारद्वाज के साथ में हो भाई साहब, तो बस मेरे साथ में कनेक्ट रहो इस चैनल पर। और आखिरी बात कह रहा हूं, या तो इसको लेकर के लोक सेवा आयोग को कोई बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम धरना करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आगे और अपनी बातों को शांतिप्रिय ढंग से करेंगे। पूरा उसके बारे में एड्रेस सब कुछ मैं, मेरी टीम पूरा हम लोग आएंगे और आपके हित में बात करेंगे। अनुपम भारद्वाज का हर एक काम छात्र हित में होता है। तो आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। नमस्ते नमस्कार। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा SST बाई अनुपम सर के नाम से, और वहां पर मैं अभी एक ट्विटर अभियान भी इसको लेकर के हम लोग चलाएंगे, और वहां पर लोक सेवा आयोग और यूपी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी को टैग करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर SST बाई अनुपम सर के नाम से, ट्विटर पर जिसको आज X के नाम से जाना जाता है वहां पर, और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा शांतिप्रिय तरीके से बहुत प्रेम पूर्वक निवेदन पूर्ण कर रहे हैं महाराज, निवेदन है छात्रों के साथ ऐसा मत करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खिलवाड़ मत करिए। बस मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है, सपोर्ट करें, समर्थन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ में जुड़ें। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, हमेशा आपके हित में काम करता हूं, छात्र हित में बात करता हूं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, और इस चीज पर अड़े रहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, MCQ बेस्ड पेपर होगा।